पितृपक्ष का समय था। राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ जी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते थे। दोनों भाई सामग्री लेने के लिए वन में निकल पड़े और इसको बीते बहुत समय हो गया। इधर जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि समय बीतता जा रहा है, कृपया जल्दी करें, अन्यथा मुहूर्त बीत जाएगा। तो सीता जी ने जो भी सामग्री उनके पास थी, उन्हीं के साथ उनका श्राद्ध करना उचित समझा और उनका कर्म कर दिया। जब राम आए तो उन्होंने, सीता जी ने उनसे कहा कि जो भी सामग्री था, समय बीतने के कारण मैंने उनका कर्म कर दिया है। जब राम ने कौवे से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। फाल्गु नदी से पूछा, उसने भी मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैंने भी कुछ नहीं देखा। इस तरह से उन्होंने बट वृक्ष से पूछा, तुलसी से पूछा, सबने मना कर दिया। लेकिन बट वृक्ष ने कहा कि मैंने देखा, क्योंकि मेरे पेड़ के नीचे ही इन्होंने कर्म किया था। उन्होंने गाय से भी पूछा, लेकिन गाय ने भी मना कर दिया। इस बात से सीता जी को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस पहुंचा कि सबने देखा, सबने कर्म में साथ दिया था, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा, यानी कि हमें झुठला दिया। तो उन्होंने कौवे को श्राप दिया कि तुम अकेले कितना भी खाओ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। उन्होंने फाल्गुन नदी को श्राप दिया कि तुम कहलाने के लिए नदी हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पानी कभी नहीं रहेगा। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि हे तुलसी, तुम गया में कभी नहीं पनपोगी। उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया, तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी विद्वान हो जाओ, लेकिन तुम अपनी दरिद्रता नहीं मिटा पाओगे। उन्होंने गाय को भी श्राप दिया। उन्होंने कहा कि यूँ तो आप मान्य हुआ करेंगी, आपका मुख वाला भाग अपवित्र ही रहेगा, यानी कि आप मल ही खाएंगी, गंदी चीज़ों को ही खाएंगी। पूजनीय आपका केवल पीछे का भाग होगा, जैसे गोबर, जैसे गोमूत्र, जैसे दुग्ध, यह सब पूजनीय होगा। लेकिन आपका जो अग्रभाग होगा वह अपमानित होगा, क्योंकि आप जूठन ग्रहण करेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी यदि आप पर कोई विश्वास करे तो आपको उसका विश्वास खंडित नहीं करना चाहिए, जैसा कि वटवृक्ष ने किया। वटवृक्ष ने कहा, हाँ, मेरे पेड़ के नीचे ही इन्होंने श्राद्ध कर्म किया था और बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया था, इसीलिए उन्होंने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा ही जुगों जुगों तक आप रहेंगे और